वशिष्ठ ऋषि की एक कथा आती है कि वशिष्ठ ऋषि का पुत्र जो था वो बहुत विद्वान था। नगर में एक विद्वानों का कार्यक्रम हुआ, उसमें विजय होकर के आया और अपने पिताजी से आकर कहा, पिताजी इस नगर के सारे विद्वानों को मैंने अपने शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया, देखिए मैं जीत गया। वशिष्ठ ऋषि ने ज्यादा उसकी प्रशंसा नहीं की। पुत्र ने सोचा थोड़ी और मेहनत करता हूं पिताजी को खुश करने के लिए, तो उसने नगर से बाहर निकल करके एक राज्य के विद्वानों की संगोष्ठी में जाकर के सबको हरा दिया और वहां से प्रमाण लाकर के पिताजी को दिया, पिताजी देखो मैंने पूरे राज्य के विद्वानों को हरा दिया। वशिष्ठ जी ने फिर भी प्रशंसा नहीं की। तीसरी बार पूरे देश के विद्वानों को परास्त कर दिया, प्रमाण लेकर के वशिष्ठ ऋषि के चरणों में रखा, मैंने हमारे पूरे देश के विद्वानों को पराजित कर दिया पिताजी अपनी विद्वत्ता से। वशिष्ठ जी बोले, हाँ अच्छी बात है बेटा, ठीक है ठीक है, उठ के चले गए, प्रशंसा नहीं की। तो पुत्र के मन में यह बात आ गई कि पिताजी मुझसे जलते हैं, मैं ज्यादा विद्वान होता जा रहा हूं इसलिए इनको अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मेरी प्रशंसा नहीं करते। मैं अंतिम प्रयास करूंगा, पूरे विश्व के विद्वानों को चुनौती दूंगा, यदि उनको मैंने पराजित कर दिया और उसके बाद भी पिता ने मेरी प्रशंसा नहीं की तो या तो यही रहेंगे या मैं रहूंगा। ये मुझसे जलते हैं इसीलिए मेरी प्रशंसा नहीं करते। पूरे विश्व के विद्वानों को पराजित करके वशिष्ठ ऋषि के पुत्र ने प्रमाण पत्र लाकर के दिया अपने पिताजी को, लीजिए पिताजी मैंने पूरे विश्व के विद्वानों को हरा दिया। वशिष्ठ ऋषि ने तब भी ज्यादा प्रशंसा ना करते हुए उठ के चले गए। पुत्र बोला, आज अपने पिता को छोड़ूंगा नहीं, ये पिता नहीं है, पिता के नाम पर कलंक है, बताओ मेरी उपलब्धियों से कभी प्रसन्न नहीं होते। अर्धरात्रि को मारने के लिए जैसे ही पिता के कक्ष में जाने लगा, तभी उसने बाहर से सुना कि पिताजी किसी से बात कर रहे हैं और भीतर बैठी हुई वशिष्ठ जी अपनी पत्नी से ही कह रहे थे। पत्नी कह रही थी, बेटा हमारा इतनी जगह जगह से विजय प्राप्त करके आता है, आप उसकी प्रशंसा इतनी क्यों नहीं करते। तो वशिष्ठ ऋषि बोले, जब वो पहली बार नगर में विद्वानों को हरा करके आया था ना देवी, यदि मैंने उसी समय उसकी प्रशंसा कर दी होती तो आज वो विश्व विजयी नहीं बनता। आज वो विश्व विजयी क्यों बना? क्योंकि उसकी कभी प्रशंसा हुई नहीं और प्रशंसा ना होने की वजह से उसने सदा लगन लगा करके अपने कृत्य को आगे बढ़ाया, आज वो विश्व विजयी बन गया। मुझे बहुत प्रसन्नता है लेकिन मैं उसके मुख पे नहीं बोलता ताकि वो विश्व विजयी बने, मैं जानता था वो बनेगा। तब उनके पुत्र को आत्मग्लानि हुई, चरणों में प्रणाम करके कहा, पिताजी मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। तो पिता को चाहिए, मां को चाहिए, पुत्र को या पुत्री को संपत्ति ना दे, पात्र को दे, पहले पात्र बनाए। आपका कर्तव्य पुत्र पुत्री को जन्म देकर के केवल हायर एजुकेशन देना, उसका अच्छा ब्याह करा देना, जॉब लगवा देना और उसको अपने पैरों पे, हम लोग क्या कहते हैं, पैरों पे खड़ा हो जाए। पैरों पे खड़ा होने का मतलब क्या है? लाख 1.5 लाख रुपए महीना कमावे तो समझ जाओ पैरों पे खड़ा हो गया। लेकिन चाचा जी आए कभी प्रणाम ना करे, दादाजी को कभी पूछे ना, घर में कथा हो उसको कोई फर्क ना पड़े, ऐसा पैरों पर खड़ा किया आपने उसको। कर्तव्य समझिए अपना। एक सृष्टि को आपने एक व्यक्ति प्रदान किया, लेकिन उस व्यक्ति का निर्माण केवल उसके उदर भरने तक ही रखा हमने। उसके बौद्धिक विकास और उसके मानसिक विकास पर हमने ध्यान ही नहीं दिया कभी। और आजकल बुरा मत मानिएगा, आजकल की जनरेशन में यही हो रहा है, केवल अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, हायर एजुकेशन मिले, अच्छे कॉलेज में पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े, इसका तो विचार करते हैं माता पिता, लेकिन संस्कारी बने, श्रेष्ठ बने, धर्म आध्यात्म को। अब मैं तो अपनी कथा में कहा करता हूं, राम मंदिर के लिए लोग कितना लड़े, राम मंदिर के लिए आज तक लोग न्योछावर हो रहे हैं, लेकिन आगामी 50, 60, 100 साल बाद राम मंदिर जाएगा कौन? क्योंकि
अब के यूथ में तो इंटरेस्ट है नहीं, कौन जाएगा मंदिरों में? ये भीड़ कुछ वर्षों की है बस, क्योंकि अब जो पीढ़ी आ रही है आगे, उसको तो धर्म आध्यात्म करने में रुचि नहीं, क्योंकि हमने तो केवल उसको पैरों पर खड़ा करना सिखाया, उसको केवल इतना सिखा दिया कि तुझे एक श्रेष्ठ धनवान कैसे बनना है। आध्यात्मिक नहीं बनाते हम। और ये निर्माण का कार्य माता पिता का होता है। ये तपस्या है बंधुओं, बालकों का श्रेष्ठ निर्माण करना माता पिता के लिए तप है। क्यों एक श्रेष्ठ व्यक्ति का नाम सुन के हम उसके माता पिता को पूजते हैं? क्योंकि निश्चित उन्होंने उसका निर्माण करने में अपना सर्वस्व लगाया। किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति का बात कही जाती है, ये श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, बहुत नाम कमा लिया, बहुत ऐश्वर्य वैभव कमा लिया, महाराज पूरे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। पता चल जाए ये उसकी माँ है तो 4 लोग उनको प्रणाम करते हैं, बोले कि धन्य हैं आप, ऐसे पुत्र को जन्म दिया आपने, ऐसे पुत्र का निर्माण किया आपने। तो माता पिता समझें और निर्माण करें बालकों का ऐसा।